अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत से होंगे। डेली सवाल जवाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं मुफ्ती खालिद कासिमी अपने तमाम भाइयों बहनों और दोस्तों अहबाब की खिदमत में हाज़िर हूँ और डेली सवाल जवाब के आज के एपिसोड में मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज के डेली सवाल जवाब के एपिसोड में जो हमने सवाल लिया है यह मोहम्मद ज़ाकिर अब्बासी की तरफ से कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद ज़ाकिर अब्बासी दिल्ली से। इन्होंने दो सवाल किए हैं। कह रहे हैं कि मेरा सवाल है कि नमाज़ पढ़ते में अगर छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि अगर नमाज़ पढ़ते में जमाई आ जाए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना चाहिए या नहीं, या चुप रहना चाहिए। प्लीज़ ज़रूर बताएं फ्राइडे कमेंट बॉक्स में। ये इन्होंने दो सवाल किए हैं और दोनों ही सवालों में पाबंद ये कर दिया है, इस बात की पाबंदी लगा दी है कि दोनों ही सवालों के जवाब फ्राइडे कमेंट बॉक्स में दिए जाएँ। लेकिन बहरहाल फ्राइडे कमेंट बॉक्स में न सही लेकिन डेली सवाल जवाब के एपिसोड में आपके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। तो पहला जो सवाल इन्होंने किया है उसका जवाब ये है कि अगर नमाज में छींक आ जाए तो छींक आने से नमाज फासिद नहीं होती है, नमाज ख़त्म नहीं होती, नमाज नहीं टूटती है। लेकिन नमाज की हालत में अगर छींक आ रही है तो छींक को रोकना चाहिए। अगर किसी शख्स को नमाज की हालत में छींक आ जाए या छींक आए तो ऐसी सूरत में उसको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर किसी आदमी ने सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, जमाई छींक आने के बाद सिर्फ़ अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उसकी नमाज नहीं टूटेगी, नमाज फासिद नहीं होगी। लेकिन अगर किसी शख्स ने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ये कह दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, छींक आई, छींक आने पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो ऐसा कहने से नमाज फासिद हो जाएगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया या इस तरह के अल्फाज कह दिए कि जो आम भाषा में यानी आम गुफ्तगू में इस्तेमाल होते हैं, तो अगर इस तरह के अल्फाज कह दिए, इस तरह की बातें कह दी तो ऐसा कहने से नमाज फासिद हो जाएगी, नमाज टूट जाएगी। क्योंकि शुक्र इस तरह कहना आम गुफ्तगू और बातचीत में शामिल है, आम गुफ्तगू और बातचीत में इस्तेमाल होता है और नमाज में गुफ्तगू कर लेने से नमाज फासिद और ख़त्म हो जाती है। दूसरा सवाल जो इन्होंने किया है उसका जवाब ये है कि नमाज में जमाई नहीं लेनी चाहिए। ये जो लफ्ज़ है ये लफ्ज़ जमाई है, डिक्शनरी में ऐसा ही इस्तेमाल किया गया, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो लफ्ज़ जमाई है, जिमाई नहीं है और इस लफ्ज़ को लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो असल लफ्ज़ जमाई है। तो अगर नमाज में जमाई आ जाए तो जमाई आने का मतलब दामाद नहीं होता है, बल्कि दामाद अलग चीज़ है, जमाई अलग चीज़ है। तो अगर नमाज में जमाई आ जाए तो जमाई नहीं लेनी चाहिए, जमाई लेने से परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि हदीसों के अंदर ये लिखा है, हदीस की बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। हदीस के अंदर ये लिखा है कि नमाज की हालत में जमाई आए तो उसको रोको, उसको रोकने की कोशिश करो। इसकी अहादीस के अंदर ताकीद की गई है, हुक्म दिया गया है। तो नमाज की हालत में अगर जमाई आए तो जमाई को रोकना चाहिए, रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर नमाज में जमाई आ जाए तो नमाज इससे फासिद नहीं होगी, ख़त्म नहीं होगी। अगर जमाई आए तो हत्तल इम्कान तो मुंह बंद रखना चाहिए, मुंह इस तरह से बंद रखें कि जमाई ना ही आए, जमाई वापस हो जाए। लेकिन अगर जमाई आ ही जाए तो जमाई आने से नमाज नहीं टूटेगी, नमाज फासिद नहीं होगी। और अगर जमाई के दौरान ख़ुद ब खुद आवाज़ निकल जाए तो नमाज फासिद नहीं होगी, अगर ख़ुद ब खुद आवाज़ निकल जाए। लेकिन अगर जानबूझकर कोई आदमी आवाज़ निकाले कि जिससे हुरूफ बन जाए, हुरूफ पैदा हो जाएं, तो नमाज फासिद और ख़त्म हो जाएगी। हदीस की बहुत सारी किताबों के अंदर नमाज की हालत में जमाई आने पर उसको रोकने का हुक्म मौजूद है, इसलिए कोशिश तो जमाई रोकने की ही करनी चाहिए। अब मैं आपके सामने वो सवाल ज़िक्र कर रहा हूँ जिसका मुझे जवाब देना है। सवाल ये किया गया, दूसरा जो सवाल है कि अगर नमाज की हालत में जमाई आ जाए तो क्या हुक्म है। तो ऐसी हालत में नमाज तो हो जाएगी, यानी अगर जमाई आ जाए और किसी ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया तो नमाज होगी या नहीं। तो उसके बारे में हुक्म यह है कि ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन इसमें बेहतर यही है कि नमाज की हालत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम नहीं पढ़ना चाहिए। नमाज की हालत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जमाई आने पर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि जमाई आ जाए तो
पूरी हो जाए, बात ख़त्म। इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर तरीक़ा यही है। उम्मीद है कि दोनों ही सवालों का जवाब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहरहाल अब आपसे रुख़्सत होते हैं, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।